हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, यूपीपीएससी ने कल बंदी रक्षक का रिटर्न एग्जाम कराया है, तो उसको मैंने कल ही सॉल्व करा दिया था। 100 नंबर का उसने रिटर्न एग्जाम कराया था, जिसके अंतर्गत 40 नंबर की उत्तराखंड जीके और 40 नंबर की इंडियन जीके, उसके अंतर्गत करंट अफेयर, कंप्यूटर वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, और उसके साथ ही 20 नंबर की हिंदी आती है। तो 40-40 20 करके 100 नंबर का पेपर हो जाता है। देखिए, मैंने पूरा डिटेल में कल कर दिया है, पूरा पेपर सॉल्व कराया हुआ है। उसमें एक एक चीज़ें मैंने पूरी डिटेल में बताई हैं, और रीजनिंग को भी मैंने पर्टिकुलर सॉल्व कराया है। तो कुछ साथियों को बोलना था कि हिंदी वाला पोर्शन, वो वीडियो बड़ा हो गया है, तो हिंदी वाला पोर्शन भी करा दीजिए। तो इसमें पर्टिकुलर हिंदी का भी कराने वाला हूँ। वो 40 मिनट की करीब वो वीडियो बनी है, आप लोगों को पूरा जिनको देखना है वहाँ देख लीजिए। हिंदी वाला पोर्शन देख लेते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, बादल राग कविता किस कवि की है? तो ये निराला जी की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ये निराला जी वही हैं, हमारे छायावाद कवियों में से एक हैं। पंत प्रसाद निराला, महादेवी वर्मा, जो हमारे छायावाद के 4 पिलर, 4 स्तंभ, 4 पिलर ऑफ छायावाद, मतलब छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। नेक्स्ट वाला है, इनमें से मध्यम पुरुष सर्वनाम कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तू। देखिए, मध्यम पुरुष का मतलब क्या होता है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का मतलब इसमें तू, तुम, आप करके आ जाते हैं। अगर ये मैं और हम की बात करें तो ये प्रथम पुरुष फर्स्ट पर्सन में आ जाता है, और ही सी इट वह यह वाले आ जाते हैं थर्ड पर्सन यानी कि अन्य पुरुष में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तू। इनमें से उत्तराखंड के रचनाकार हैं जीत सिंह नेगी जी हैं। देखिए, इनका संबंध उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, महादेवी वर्मा, ये सारे लोग यूपी के हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें तो ये बलिया डिस्ट्रिक्ट के हैं। राहुल सांकृत्यायन जी हमारे इधर आजमगढ़ यूपी के हैं। और महादेवी वर्मा जी बेंगल सिटी फर्रुखाबाद के हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो ये आलोक पर्व के लिए मिला है। और कुटुज भी मैंने बताया था कल वाली वीडियो में, बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग देखना। रफ एंड टफ के बारे में बताया है कुटुज के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिंद्रा नामक गढ़वाली नाटक किसका है? डॉक्टर पुरुषोत्तम डोभाल जी का है, पुरुषोत्तम डोभाल जी का। नेक्स्ट देखते हैं, उपमेय और उपमान में निषेध रहित आरोप का कौन सा अलंकार है? तो ये रूपक अलंकार है। देखिए फ्रेंड्स, इनको मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है कल वाली वीडियो में। 40 मिनट करीब की वीडियो है वो, उसको जिसको डिटेल में देखना होगा तो वहाँ देख लेना। रिक्त शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है, तो पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलने वाली संपत्ति। डिटेल में मैंने बताया हुआ है, हाँ कल ही पूरा डिटेल में बताया हुआ है। इनमें अज्ञ शब्द का विलोम है, तो इसका विज्ञ हो जाएगा। HTML क्या है? तो ये वेब लैंग्वेज है, वेब भाषा है। इनमें भाववाचक संज्ञा है भूख। आगे बढ़ते हैं, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे हिंदी के। हिंदी का ही बोला था कुछ साथियों ने, तो वैसे मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है सब कुछ। इनमें से प्रारूपण की विशेषता नहीं है, तो प्रारूपण की विशेषता भाषा अलंकार युक्त हो, ये इसकी भाषा मतलब विशेषता नहीं है। इसमें अलंकार युक्त होने की नहीं है, मतलब कि ये सिंपल सा होता है, सिंपल सा, मतलब इसको सीधे सीधे लिखते हैं। प्रारूपण की भाषा स्पष्ट होती है और विशाल अनुकूल होती है, और भाषा सरल होती है, तो इसमें कोई अलंकृत करने की जरूरत नहीं होती। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो ये अनुग्रहित वाला पहला ऑप्शन है इसका। इनमें से अशुद्ध वाक्य है, तो इसका सी है। उन्नति के मार्ग में संकट भी आते ही हैं, तो इसमें भी आ रहा है, ही भी आ रहा है, तो ये इसलिए गलत हो गया। डिटेल में बताया है मैंने कल वाली वीडियो में, कल वाली वीडियो को देख लेना आप लोग। इसमें तत्सम शब्द नहीं है, तो इक्षु स्तर अद ये सब तत्सम है। तो जोगी क्या है? तद्भव है। जोगी का योगी होता है तत्सम। इनमें बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। नील गगन नहीं है बहुब्रीहि समास का, ये कर्मधारय हो जाएगा। चक्रपाणी, वीणापाणी, पीताम्बर, ये सब बहुब्रीहि हैं। कैसे होता है, क्या होता है, कल वाले वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में बताया है। वार्षिकोत्सव में है गुण संधि। गुण संधि का भी पूरा मैंने बताया था कल। गुण संधि औ प्लस उ मिलकर ओ बन जाता है, अगर इसको तोड़ेंगे तो वार्षिक प्लस उत्सव, एक गुण संधि हो जाता है। इनमें किस शब्द में प्रोल उपसर्ग है? ये प्रोपसर्ग प्रस्तुत में है। प्रति प्रत्यर्पण में देखेंगे तो ये यण संधि से मिलेगा, प्रतिधन अर्पण हो जाएगा। प्रत्यय को प्रतिधन एक करके ऐसे प्रति करके आएंगे इनमें, और प्रस्तुत में प्रो आएगा। ये भी पूरा डिटेल में मैंने बताया हुआ है। बसंती की कोकिल मुहावरे का सही अर्थ है कभी कभार दिखाई देने वाला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यदा कदा प्रकट होना। तो पहाड़ी हिंदी विकास किस अपभ्रंश से हुई? तो ये खस अपभ्रंश है। देखिए, कहीं कहीं पर सौर सैनी भी दिए रहते हैं, बट खस इसका राइट होगा। देखो अब आयोग क्या देता है। सरकार किस भाषा का शब्द है? तो ये फारसी भाषा का शब्द है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये फारसी भाषा का शब्द। तो ठीक है फ्रेंड्स, कुछ साथियों को हिंदी ही चाहिए था पर्टिकुलर, तो मैंने हिंदी सॉल्व करा दी है। अगर जिसको पूरी डिटेल में देखना है,
पूरा पेपर सॉल्व करना है एक एक, तो मैंने पूरी डिटेल में 100 के 100 क्वेश्चन पूरी डिटेल में कराए हुए हैं, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जल्द ही दूसरा पेपर लेके आता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।